और भक्ति महारानी सब श्रोताओं के चित्त में बैठ गई। अब देखो एक बात बोलूं, भक्ति यदि चित्त में बैठ गई है तो ये समझ लेना अकेली नहीं बैठी है। आप कहो कि हाँ महाराज जी ज्ञान वैराग्य के संग बैठी, बोले नहीं, एक और संग में बैठो है भक्ति के। कौन? तब अगला श्लोक, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदतेषां श्री हरेर्भक्तिरेक हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदतेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भक्ति है और भक्ति का सूत्र बंधा हुआ है भगवान से। भगवान का सूत्र बंधा हुआ है लक्ष्मी से, लक्ष्मी का सूत्र बना हुआ है पूरे विश्व से। भक्ति आगे आगे चलती है, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार दौड़ रहा है, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है। परंतु यहां भागवत की कथा क्या करती है? भागवत की कथा आपके चित्त में विकार नहीं, विषाद नहीं, लक्ष्मी नहीं, ठाकुर जी भी नहीं, भक्ति को विराजमान करती है। और जैसे ही भक्ति विराजमान होती है तो भक्ति का सूत्र किससे बंधा है? तो भक्ति जैसे ही आगे विराजमान होगी, भक्ति के पीछे पीछे श्याम सुंदर भी दौड़े चले आते हैं, और श्याम सुंदर दौड़े दौड़े आमे तो बाकी पीछे लक्ष्मी और समस्त भाव आपके चित्त के भीतर आ जाते हैं। लेकिन हमारा विचार, हमारा भाव क्या है? हमको केवल लक्ष्मी चाहिए, हमें भक्ति से अभिप्राय नहीं। कई लोग कथा भी इसीलिए कराते हैं कि कथा सुनने से, कथा कराने से हमारा व्यापार बढ़िया हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा होगी। कथा श्रवण से, कथा क्रम से केवल और केवल भक्ति की कृपा हो, ऐसी कामना करो। भक्ति चित्त में आ जाएगी तो श्री ठाकुर जी आ जाएंगे। अकेली भक्ति नहीं विराज रही है हमारे चित्त में, भक्ति भी है, ज्ञान वैराग्य भी है, और इन तीनों की ओट में श्याम सुंदर भी हमारे चित्त में बैठे, हमारे हृदय में आकर के बैठ गए। अच्छा एक चीज सुनो, भक्ति आगे, ठाकुर जी उसके पीछे, लक्ष्मी उसके पीछे, और लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार। लेकिन उसी संसार में से मीराबाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कोकिल साईं आदि आदि जैसे वैष्णव भक्त, ये उस संसार से निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी देह, इनका उद्देश्य लक्ष्मी नहीं है, इनका उद्देश्य भक्ति होता है। तो ये सब भक्ति के पीछे चलने लग जाते हैं। तो अब कैसा रूप बनेगा? भक्ति आगे आगे, भक्ति के पीछे भक्त, और भक्तन के पीछे ठाकुर जी। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। जब मानव भक्ति का आश्रय ले लेता है तो भक्ति आगे चलती है, भक्ति के पीछे भक्त चलता है, और भक्त के पीछे ठाकुर जी चलते हैं। एक बात सुनेंगे, वैष्णवता भक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि हम ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़ें। भक्ति को स्वरूप तो यूं ही मानो हमारे पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तू जहां जाएगा तेरे संग जाऊंगा, तू जहां बैठेगा तेरे संग बैठूंगा, तू जो करेगा वही करूंगा। ये भक्ति का स्वरूप है, ये भक्ति का प्रकार है।